दूरी नहीं है, आपका स्वभाव है, आपके बिल्कुल निकट है, किनारे किनारे है, कभी कभी छू जाता है बिना आपके, बावजूद आपके। कभी कभी फूल एक झलक दे जाता, कोई बिजली कौन जाती, किसी क्षण में आकस्मिक अनुभव में आ जाता है। कुछ और भी है इस जगत में, यही जगत सब कुछ नहीं है। इस पथरीले जगत के बीच कुछ और भी है जो पत्थर नहीं, फूल है, जीवंत खिला हुआ, जैसे किसी स्वप्न में देखा हो या अंधेरी रात में चमकी हो बिजली और कुछ दिखा हो और फिर खो गया हो। ऐसा कभी कभी आपके जीवन में भी हो जाता है, कवियों के जीवन में अक्सर हो जाता है, चित्रकारों के जीवन में अक्सर हो जाता है। फूल की झलक बिल्कुल पास आ जाती है, फिर भी फूल कितने ही पास हो और कितनी ही झलक मिल गई हो, पास होना भी दूर होना ही है। और कितने ही पास आ जाए फूल तो भी फासला तो बना ही रहता है। और मैं बिल्कुल हाथ से भी छू लूं फूल को तो भी पक्का नहीं है कि जो अनुभव मुझे होता है वो फूल का है, क्योंकि हाथ खबर लाने वाला है, और हाथ अगर बीच में गलत खबर दे दे तो कुछ भरोसा नहीं। और हाथ सही ही खबर देगा, इसको मानने का कोई कारण नहीं। फिर हाथ जो खबर देगा वो फूल के संबंध में कम और हाथ के संबंध में ज्यादा होगी। फूल ठंडा मालूम पड़ता है, जरूरी नहीं कि फूल ठंडा हो सकता है हाथ गर्म हो, इसलिए फूल ठंडा मालूम पड़ता है। खबर हाथ के संबंध में, क्योंकि खबर जब भी किसी माध्यम से आती तो सापेक्ष होती है, पक्का नहीं हुआ जा सकता। पोपोफ का मैं एक संस्मरण पढ़ रहा था। पोपोफ एक साधिका थी और गहरी साधिका थी, और पियोत्र दिमित्रोविच ऑस्पेंस्की के पास साधना करता था। एक दिन बैठी थी पास, एक सज्जन ने आके ऑस्पेंस्की से पूछा कि ईश्वर है या नहीं। तो ऑस्पेंस्की ने कहा कि ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं। फिर ऑस्पेंस्की थोड़ी देर रुका और उसने कहा कि लेकिन मैं कोई गारंटी भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी मैं जानता हूं वो सब माध्यम से जाना गया है। कभी आंख से देखा है लेकिन आंख का भरोसा क्या, कभी कान से सुना है लेकिन कान गलत सुन सकता है, कभी हाथ से छुआ है लेकिन हाथ का क्या कहना। अभी तक सीधा नहीं देखा है, अभी तक आमने सामने नहीं हुआ हूं, इसलिए कोई गारंटी भी नहीं। अभी तक जो भी जाना है उसमें मुझे ईश्वर का कोई अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जरूरी नहीं कि ईश्वर न हो। इससे सिर्फ मेरी खबर मिलती है कि मेरे अनुभव क्या है, इसलिए मैं कोई गारंटी नहीं कर सकता कि नहीं ही है। इसलिए मुझ पर भरोसा करके मत रुक जाए, खोजना। जब भी माध्यम से कुछ घटता है तो भरोसे का नहीं। अगर फूल के बिल्कुल पास भी पहुंच जाएं तो भी आंख देखती है, हाथ छूते हैं, सुगंध नाक में आती है, ये भी दूरी का अनुभव है। तो कभी कभी कोई कवि उस परम फूल के इतने पास पहुंच जाता है तो उसकी गीत में उतर आती है गूंज उसकी, लेकिन फिर भी बुद्ध नहीं है वो, महावीर नहीं है वो। महावीर कौन है, बुद्ध कौन है? बुद्ध है वो चैतन्य जो फूल ही हो गया। इतनी भी दूरी न रही कि फूल को देखा हो, फूल ही हो गया। फूल होकर ही पूरी तरह जाना जा सकता है क्या है। उपनिषद के ऋषि की बात है, गीत है किसी फूल के संबंध में, उसे गुनगुनाना, मिठास है बड़ी उसमें, स्वाद है उसमें बहुत, लेकिन वो फूल नहीं है।
गीत ही है। अगर प्रयास करेंगे तो कभी कभी झलक भी मिलेगी। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं ध्यान में बड़ी झलक मिली, लेकिन फिर खो गई। अनंत प्रकाश हो गया था, फिर खो गया। आनंद ही आनंद हो गया था, लेकिन अब कहां है? अब खोजते हैं और नहीं मिलता। झलक का मतलब है पास पहुंच गए थे, झलक तो खो ही जाएगी। इसलिए ध्यान ज्यादा से ज्यादा झलक ही दे सकता है। उस पर भी मत रुक जाना कि उसी झलक को पकड़ के बार बार खोजते रहना है। ध्यान का तो मूल्य इतना है कि झलक मिल जाए, फिर आगे जाना है समाधि में, ताकि आप फूल ही हो जाएं। ध्यान में है झलक, समाधि में है हो जाना। झलकों पे मत रुकना। झलकें बड़ी प्रीति करती, सारा जगत बासा मालूम पड़ने लगता है। एक झलक ध्यान में मिल जाए उस जीवंत की, फूल की, उस खिलावट की जो भीतर है, तो सारा जगत फीका और व्यर्थ हो जाता है। लेकिन फिर कुछ लोग झलकों को पकड़ लेते हैं और उन्हीं को दोहराने लगते हैं और सोचते हैं सब हो गया। नहीं, जब तक आप ही ना हो जाएं, ईश्वर ही जब तक आप ना हो जाएं, तब तक भरोसा मत करना कि ईश्वर है। हो सकते हैं, क्योंकि है ही। खोलना है जरा, उघाड़ना है जरा। छिपे हैं, मौजूद हैं अभी और यहीं। थोड़े से वस्त्र हैं और बड़े झीने वस्त्र हैं कि चाहें तो अभी उतार कर फेंक दें और नग्न हो जाएं और ईश्वर हो जाएं। लेकिन बड़ी पकड़ है। झीने तो हैं लेकिन पकड़ गहरी। क्यों है ये पकड़ इतनी? ये पकड़ है क्योंकि हम सोचते हैं ये वस्त्र ही हमारा होना है, यही हम है। इसके अलावा हमें कुछ और किसी अस्तित्व का पता नहीं। इस उपनिषद में इशारे होंगे उस अस्तित्व के जो वस्त्रों के पार है। और इस उपनिषद के साथ साथ हम करेंगे ध्यान ताकि मिले झलक, और आशा बांधेंगे समाधि की ताकि हम भी हो जाएं वही जिसे हुए बिना न कोई संतोष है, न कोई शांति है, न कोई सत्य है। उपनिषद शुरू होता है प्रार्थना से। प्रार्थना है समस्त जगत से। सूर्य कल्याणकारी हो, वरुण, अर्यमा, इंद्र और बृहस्पति, विष्णु कल्याणकारी हो, उस ब्रह्म को नमस्कार हो। हे वायु, तुम्हारे लिए नमस्कार, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। सत्य और रिक्त वे सब मेरी रक्षा करें, आचार्य की भी। इस प्रार्थना से शुरू होता है। धर्म की यात्रा प्रार्थना से शुरू होगी ही। प्रार्थना का अर्थ है आस्था, आशा। प्रार्थना का अर्थ है इस सारे जगत के साथ हमारे जुड़े हुए होने का भाव। प्रार्थना का अर्थ है मुझ अकेले से क्या होगा। मुझ अकेले से होता तो हो गया होता। मुझ अकेले से तो क्षुद्र भी नहीं सध पाया। चाहा था धन मिल जाए, वो भी नहीं मिला। चाहा था पद मिल जाए, वो भी नहीं मिला। कैसी कैसी चाहें की थी, बड़ी छोटी थी, वे भी पूरी ना हुई। मुझ अकेले से तो संसार भी ना सधा। तो सत्य की ये महायात्रा मुझ अकेले से हो सकेगी? अकेले अकेले तो मैं संसार में भी हार गया हूं। सभी हारे हुए हैं संसार में। जो जीते हुए दिखाई पड़ते हैं वे भी, बस वे दूसरों को जीते हुए दिखाई पड़ते हैं, खुद तो बिल्कुल हारे हुए हैं। आप भी अपने को हारे हुए दिखाई पड़ते होंगे, औरों को तो आप भी जीते हुए दिखाई पड़ते हैं।
आपसे भी पीछे लोग हैं जो आपको समझते हैं पा लिया आपने, जीत गए संसार में। लेकिन भीतर से अगर हम आदमी को देखें तो एक एक आदमी हारा हुआ है। संसार पराजय की लंबी कथा है, वहां जीत होती ही नहीं, वहां जीत हो ही नहीं सकती, वो संसार का स्वभाव नहीं। वहां हार ही नियति है, किसी की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, संसार में होने की नियति ही हार है। वहां हारना ही होगा, वहां कोई कभी जीतता नहीं। वहां हम नहीं जीत पाए जहां क्षुद्र था, स्वप्न था, शंकर कहते हैं माया है, वो माया में भी हार गए। सपना था, भ्रम था, वहां भी तो जीत ना पाए। जब भ्रम में भी हार गए, सपने में भी न जीते, तो यथार्थ में, सत्य में अकेले से क्या होगा। प्रार्थना का अर्थ है संसार में पराजित हुए व्यक्ति का यह अनुभव कि जन्मों जन्मों तक चेष्टा करके मैं हार गया, क्षुद्र में तो विराट में मेरी सामर्थ्य। इसलिए प्रार्थना, इसलिए सारे जगत को पुकारा है ऋषि ने कि मुझे साथ देना। सूर्य को पुकारा है, वरुण को पुकारा, ये सब नाम है, प्रतीक है जीवन की समस्त शक्तियों की। सूर्य को पहले पुकारा है क्योंकि सूर्य हमारा जीवन है, उसके बिना हम नहीं होंगे। हमारे भीतर सूर्य ही जीता है, जलता है। उधर सूर्य बुझ जाए, यहां हम बुझ जाए। सूर्य ही हमारा प्राण है, इसलिए पुकारा। कहा वायु को नमस्कार है, विशेष रूप से वायु को नमस्कार कहा है इस प्रार्थना में, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। अजीब सी बात है, थोड़ा सोचें। बड़े मजे की बात है, क्योंकि वायु है बिल्कुल अप्रत्यक्ष और सब चीजें प्रत्यक्ष। सूर्य को कहा होता प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, जीते जागते जलते प्रखर, समझ में आता। सूर्य को नहीं कहा प्रत्यक्ष ब्रह्म, कहा वायु को जो बिल्कुल दिखाई पड़ती नहीं, बिल्कुल अप्रत्यक्ष। कहां है प्रत्यक्ष वायु? सिर्फ अनुमान है कि है, लगता है कि है, भासता है कि है, दिखाई तो पड़ती नहीं। आंख के सामने कहां है? प्रत्यक्ष का मतलब है आंख के सामने है। जो आंख के सामने वायु बिल्कुल नहीं है, पत्थर पहाड़ सब आंख के सामने, वायु नहीं। लेकिन ऋषि कहता है हे वायु नमस्कार तुम्हें, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। इसलिए कहा कि वायु जैसे दिखाई नहीं पड़ती और है, और आंख को दिखाई नहीं पड़ती फिर भी आंख को छू रही है प्रतिपल। ऐसा ही परम सत्य है, दिखाई नहीं पड़ता, छू रहा है प्रतिपल। वायु दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास देखने वाली आंख नहीं है। वायु तो यहां है, वायु के बिना तो हम भी नहीं हो सकते हैं। वही तो हमारी श्वास में हमें संभाले, उसका ही आवागमन तो हमारा सारा जीवन है, जो इतने निकट है। श्वास है जो हमारी, वो भी दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास आंखें बड़ी स्थूल है। तो हम जो बहुत मोटा मोटा है, स्थूल स्थूल है, वो देख लेते हैं। जो सूक्ष्म है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। वायु सूक्ष्मतम है, हमारे सामने मौजूद है, भीतर मौजूद है, बाहर मौजूद है, रोए रोए में मौजूद है और दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए कहा कि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ठीक ब्रह्म जैसी हो। वो भी यहां मौजूद है और दिखाई नहीं पड़ता, और रोए रोए में वही समाया है, रोआ रोआ वही है, और फिर भी उसका कोई पता नहीं चलता। इसलिए वायु को नमस्कार किया है कि हम वायु को तो जानते हैं, ब्रह्म को नहीं जानते। वायु से एक धागा जोड़ा है कि ब्रह्म भी ठीक वायु जैसा है। इसलिए मैं तुम्हें प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ऋषि कहता है वायु को सत्य और ऋत के नाम से भी कहूंगा, क्योंकि तुम ठीक उस जैसी हो जो है और जिसका हमें पता नहीं, जो हम स्वयं हैं और जिसका हमें पता नहीं।
जो अभी और यहां सदा से मौजूद है और हमें उसका पता नहीं। लेकिन ये खोज पूरी हो सके अगर सब देवता रक्षा करें। देवता से अर्थ है सदा से जीवन की अनंत अनंत शक्तियां, और जीवन है एक विराट जाल अनंत शक्तियों का। आपका होना भी एक विराट जाल है अनंत शक्तियों का। मिलता है आप में सूर्य, मिलता है वरुण, मिलता है इंद्र, मिलती है वायु, मिलती है अग्नि, मिलती है पृथ्वी, सब कुछ मिलता है आकाश, सब आप में मिलते हैं। अगर एक व्यक्ति को हम पूरा का पूरा जान लें तो हमने बीज रूप में समस्त अस्तित्व को जान लिया। सब कुछ उसमें है, सबका दान उसमें है, सब मिलकर ही उसका अस्तित्व है। इन सब की सहायता की प्रार्थना है, लेकिन क्या सूर्य सहायता करेगा? ये सवाल उठता ही है। प्रार्थना भी की तो क्या सूर्य सहायता करेगा? प्रार्थना भी की तो क्या वायु सहायक हो जाएगी? प्रार्थना भी की तो पृथ्वी क्या सहायता करेगी? पृथ्वी की सहायता और सूर्य की सहायता का सवाल नहीं है। आपने प्रार्थना की, यही बड़ी सहायता है। इसे थोड़ा ठीक से समझ लें। कोई सूर्य आके आपको सहायता नहीं करेगा, लेकिन आपने प्रार्थना की, इसका जो परिणाम है वो सूर्य पर नहीं होगा, आप पर होगा।